सीजीआई संजीव खन्ना ने ईवीएम पर सुनाया बड़ा फैसला, फंस गया चुनाव आयोग। ईवीएम का डेटा नहीं किया जाएगा डिलीट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। चुनाव आयोग ना तो डेटा डिलीट करेगा और ना ही रीलोड करेगा। ईवीएम पर कोर्ट के आदेश से मोदी सरकार भी फंस सकती है मुश्किल में। सीजीआई संजीव खन्ना ने ईवीएम मामले को लेकर बेहद सख्त फैसला सुनाया है। सीजीआई ने चुनाव आयोग से कहा है कि जिस भी ईवीएम को लेकर शिकायत की गई है उसका डेटा डिलीट नहीं किया जाएगा और ना ही उसमें कोई दूसरा डेटा रीलोड ही किया जाएगा। दरअसल हाल ही में दिल्ली चुनाव को लेकर इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई है और इसी धांधली के चलते बीजेपी को जीत मिली है। इससे पहले हरियाणा चुनाव में ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर भी कांग्रेस और सहयोगी दलों ने तीखे सवाल चुनाव आयोग से किए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इंडिया गठबंधन के सवालों पर बस इतना ही कहा है कि वो इसका लिखित में जवाब देंगे। अब कब देंगे ये साफ नहीं किया है। लेकिन अब ईवीएम के मामले को लेकर चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बेहद तीखा फैसला सुनाया गया है। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चुनाव आयोग की बढ़ती दिख रही है मुश्किलें और कैसे बीजेपी पर इस मामले को लेकर उठ रहे हैं सवाल, आज हम इन्हीं सब बातों पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन के संबंध में नीति बनाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की तरफ से कोर्ट में ईवीएम के सत्यापन को लेकर याचिका दायर की गई थी। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में चुनाव आयोग को ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसी की सुनवाई करते हुए सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई से जवाब मांगा है और आदेश दिया है कि फिलहाल ईवीएम से कोई डेटा डिलीट ना करें और ना ही कोई डेटा रीलोड करें। सीजीआई ने कहा कि ये कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई संदेह है, उसे कोई सफाई चाहिए, तो इंजीनियर ये स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का आदेश भी दिया। इलेक्शन कमीशन को अब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि अब अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाली है और कई हफ्ते में होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हारने वाला उम्मीदवार स्पष्टीकरण चाहता है तो इस पर इंजीनियर ही स्पष्टीकरण दे सकता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है या नहीं। हम चाहते हैं कि अगर किसी को कोई संदेह है तो वो दूर हो। ये विरोधात्मक नहीं है। कई बार धारणाएं अलग अलग होती हैं जो हम बताना चाहते हैं, बस हम वो बता नहीं पाते। हम नहीं चाहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हो। हम चाहते हैं कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं। आप में से कौन सही है हमें नहीं पता, हम सिर्फ पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान एडीआर की ओर से पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार चुनाव आयोग को जो प्रक्रिया अपनानी है वो उनके मानक संचालक प्रोटोकॉल के अनुरूप हो। हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जांच करे ताकि ये पता चल सके कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में किसी तरह की छेड़छाड़ की गई है या नहीं। इस पर चीफ जस्टिस खन्ना ने पूछा कि वोटों की गिनती होने के बाद क्या पेपर ट्रेल मौजूद रहेंगे या हटा दिए जाएंगे। इस पर भूषण ने जवाब दिया कि उन्हें ईवीएम भी बचाकर रखना चाहिए। पेपर ट्रेल यहां मौजूद होने चाहिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा, हम नहीं चाहते थे कि मतगणना तक कोई गड़बड़ी हो। साथ ही हम ये भी देखना चाहते थे कि क्या किसी को कोई संदेह है। हम नहीं चाहते थे कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाए। हम चाहते थे कि शायद इंजीनियरिंग ये बता सके कि क्या कोई छेड़छाड़ हुई है। सीजीआई खन्ना ने चुनाव आयोग के वकील एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा कि अप्रैल 2024 में एडीआर की याचिका पर दिए गए फैसले का ये मतलब नहीं था कि ईवीएम से चुनाव का डेटा डिलीट किया जाए या रीलोड किया जाए। उस फैसले का मकसद ये था कि चुनाव होने के बाद ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई इंजीनियर मशीन को वेरीफाई और चेक कर सके।
तो अब हम आपको बताते हैं कि अप्रैल 2024 को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए थे। 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए। सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रांग रूम में स्टोर किया जाए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के चुनाव का परीक्षण किया जाए। ये भी देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स के लिए ईवीएम की जांच करवाने का एक रास्ता खुला। नहीं तो इससे पहले जब कोई दल ईवीएम की जांच की मांग करता था तो चुनाव आयोग वीवीपैट मशीन की पर्चियों की गिनती कर ईवीएम के डेटा से उसका मिलान कह देता था कि ईवीएम में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईवीएम की जांच को भी जरूरी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दूसरे या तीसरे नंबर पर आने वाले किसी कैंडिडेट को शक है तो वो रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के अंदर शिकायत कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स इसकी जांच करेंगे। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में शामिल विधानसभा क्षेत्रवार की टोटल ईवीएम्स में से 5% मशीनों की जांच हो सकेगी। इन 5% ईवीएम्स को शिकायत करने वाला प्रत्याशी या उसका प्रतिनिधि चुनेगा। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को ही उठाना होगा। चुनाव आयोग ने बताया कि जांच की समय सीमा और खर्च को लेकर जल्द ही जानकारी शेयर की जाएगी। जांच के बाद अगर यह साबित होता है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है तो शिकायत करने वाले कैंडिडेट को जांच का पूरा खर्च लौटा दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने हर ईवीएम की जांच का खर्च 40,000 रुपए बताया था, लेकिन अब सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा है कि ये खर्च बहुत ज्यादा है, इसे कम किया जाना चाहिए। अब जिस तरह से सीजीआई ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी भी चुनाव आयोग जा सकती है और वो भी कई ईवीएम के डेटा की जांच की मांग कर सकती है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अभी हार को लेकर मंथन कर रहे हैं और इसमें एक बात सामने आ रही है कि कई ऐसे बूथ जहां आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, वहां बीजेपी को जीत मिल गई। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चुनाव आयोग को ईवीएम का डेटा बचाए रखने का निर्देश दिया है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि इस मामले में आगे चलकर चुनाव आयोग बुरी तरह से फंस भी सकता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।